आज भी पूरी रात इंतज़ार करती रही लेकिन मेरे पति नहीं आए। जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे साथ यही हो रहा था। मैं सच धज कर कमरे में पति का इंतज़ार करती रहती थी, लेकिन मेरे पति ये कहकर बाहर निकल जाते थे कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे पूजा पाठ करनी है। मैं बहुत खुश हो जाती थी कि मेरे पति कितने श्रद्धालु हैं, क्योंकि मैं यही प्रार्थना करती थी कि इस ज़माने में मुझे अच्छा पति मिले। लेकिन अब मेरा दिल ये भी चाहता था कि मेरा पति मेरे साथ कुछ पल बिताए। लेकिन अब मैं अपने पति का इंतजार करते हुए थक हार के सो जाती थी। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। जब मेरी नज़र अचानक अपने पति के मोबाइल पर पड़ी तो मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक श्रद्धालु पति के पीछे बड़ी प्लानिंग छुपी है। मेरा नाम शोभा है। मेरे पिता की एक फैक्ट्री थी जो कि पूरे शहर में मशहूर थी। मुझे पढ़ने के साथ साथ पूजा पाठ करने का भी बहुत शौक था। इसी वजह से ही मेरे लिए बहुत रिश्ते आने लगे थे। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी एक धार्मिक परिवार में हो। अमीर से अमीर लड़के भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे मैं एक अमीर परिवार की लड़की थी। एक दिन पिताजी के एक पंडित दोस्त ने हमें एक घर का पता बताया था कि उनका बेटा बहुत श्रद्धालु है। पिताजी बहुत खुश हो गए थे। पिताजी को पंडित जी पर अंधा विश्वास था और इस तरह उस घर में मेरा रिश्ता तय हो गया था। लड़का भी बहुत श्रद्धालु था, उसकी आंखों में शराफत झलकती थी। पिताजी को और क्या चाहिए था, वैसे भी वो बहुत अमीर लोग थे। पिताजी ने आंखें बंद करके उस घर में मेरा रिश्ता तय कर दिया था। कुछ ही दिनों में उसी घर में मेरी शादी हो गई। मुझे धीरे धीरे ये पता चला कि वो लोग बहुत फैशनेबल हैं। घर की औरतें हर तरह का फैशन करती थीं। वो कहीं से भी श्रद्धालु नहीं लगती थीं, लेकिन मेरे पति उन सबसे अलग थे। वो बहुत ही श्रद्धालु थे। यहाँ तक कि शादी की रात भी वो मेरे पास नहीं आए थे। मैं जानती थी कि शरीफ लड़के ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैंने उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे मेरे पति ने अपना बिस्तर उठाया और बाहर जाने लगे तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने उनसे कहा, जी आप कहाँ जा रहे हो? अब मैं आपकी पत्नी हूँ, हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। तो वो तुरंत बोले, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन वो क्या है ना कि मैंने मन्नत मानी है कि जब मेरी शादी तुमसे हो जाएगी तो पूरे 60 दिन मैं मंदिर में बिताऊंगा और पूजा पाठ करूंगा। और देखो तुम मेरी किस्मत में लिखी थी और मेरी तुमसे शादी भी हो गई, इसलिए मुझे वो मन्नत पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए अब मैं रोज रात को इसी तरह मंदिर चला जाऊंगा। उनकी बात सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने मेरे लिए भगवान से मन्नत मानी थी। लेकिन मैं इस बात से दुविधा में थी कि मेरे पति रात को ही मंदिर क्यों जाते हैं। अगर वो चाहते तो सुबह होते ही मंदिर चले जाते और फिर शाम को वापस आ जाते, लेकिन ये सवाल पूछने का मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। मैं अपनी सास से इस बारे में पूछती थी कि मेरे पति रात को ही मंदिर क्यों जाते हैं, तो सास मुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझती और कहती थी कि देखो तुम अपने काम से काम रखो, और हाँ बहुत ही होशियार लड़की हो तुम, मेरे बेटे को फंसाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे पता था रिश्ता तो उनकी तरफ से आया था। जैसे मेरी नंद की शादी तय हुई तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि देखो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि भाभी अपनी नंद के लिए 5 तोला सोना पहनाती है। इस बात पर मैंने तुरंत कह दिया कि ठीक है, मैं अपने पति से बात करूंगी। तभी मेरी सास कहने लगी, तुम्हारे पति के पास इतने पैसे नहीं हैं, ऐसा करो कि अपने पिताजी से बात करो, उनके लिए 5 तोला सोना देना सामान्य बात है। मैं सोच में पड़ गई थी। मैं अपने पति से कहा तो मेरे पति कहने लगे कि अगर माँ ऐसी बात कह रही हैं तो तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए, नहीं तो ऐसे में बिना वजह लड़ाई झगड़े होंगे। अब मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं अपने पापा से बात करूं। मैंने आज तक उनसे अपने लिए भी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन मेरी सास मुझ पर गुस्सा करने लगी, इसलिए मैंने फैसला किया और पापा से 5 तोला सोना मांग लिया था। पहले तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो बहुत परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मुझे 5 तोले सोने के हिसाब से पैसे दे दिए थे। इस तरह मैंने अपनी नंद के लिए सोने के गहने बनवाए थे। मेरी सास बहुत खुश हो गई थी। वो अपने मेहमानों से कहने लगी थी कि देखो मेरी बहू ने मेरी बेटी के लिए कितने सोने के गहने बनवाए हैं। मैं जान गई थी कि मेरा ससुराल बहुत दिखावे वाला है, लेकिन मैं क्या करती, मुझे इस बात की इतनी चिंता नहीं थी जितनी मुझे इस बात की चिंता सताती रहती थी कि मेरे पति मेरे साथ नहीं होते थे। वो मुझे समय नहीं दे पा रहे थे। जब भी मैं बन सवर कर उनके पास जाती तो मुंह फेर लेते थे। एक तरफ मैं ये भी सोचती थी कि वो इतने श्रद्धालु हैं तो क्या उन्हें अपनी पत्नी के अधिकार का नहीं पता। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था। एक दिन मेरी सहेली मुझसे मिलने आई तो कहने लगी, तुम शक्ल से बहुत मुरझाई हुई लग रही हो, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ ठीक से तो रहता है ना? मैं उसे क्या बताती, मेरी हिम्मत तो वहीं पर टूट गई थी। मैंने आंसू बहाने शुरू कर दिए थे। मेरी सहेली जान चुकी थी कि मेरे अंदर क्या बीत रही है, और वो कहने लगी, मुझे पर लगता है तुम्हारे पति का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। उसकी बात सुनकर मैं उसे प्यार से समझाने लगी। मैं बोली, नहीं नहीं, मेरे पति बहुत श्रद्धालु हैं, उन्होंने तो मन्नत मानी थी और वो मन्नत 60 दिनों के लिए थी, लेकिन 1 साल हो गया, मगर अब भी रोज रात को मंदिर चले जाते हैं। मेरी सहेली मेरी बात पर खामोश हो गई थी और फिर कहने लगी, तुम कितनी भोली हो, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो रात को मंदिर ही जाते हैं? मेरे पति शक्ल से शरीफ लगते हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मुझे धोखा दें।
मैंने अपने पति का पक्ष लिया तो मेरी सहेली मुझसे नाराज हो गई थी, लेकिन मैं क्या करती, ये रिश्ता ही ऐसा था। मेरी सहेली वापस चली गई थी, लेकिन वो मेरे मन में शक का बीज पैदा करके चली गई थी। मैं अब हर दम अपने पति को शक भरी निगाह से देखने लगी थी, इसलिए वो भी अब मुझ पर शक करने लगे थे और कहने लगे कि तुम मुझे पहले तो कभी इस तरह नहीं देखा करती थी, अब ऐसा क्या हो गया, ऐसा लगता है कि मानो तुम मुझ पर शक कर रही हो। तभी मैंने थक हार कर कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ रात को मंदिर जाऊंगी और वहीं पर पूजा पाठ करूंगी। पति कहने लगे कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं वहां जाकर नए पंडितों को शिक्षा प्रदान करता हूँ, ऐसे में तुम्हारा वहां पर क्या काम होगा। इस तरह मुझे फिर से मजबूर होना पड़ा था। रात होते ही वो फिर से मंदिर चले गए। ऐसा लगता था कि ससुराल में मेरे साथ कोई है ही नहीं। मैं अपनी सास से कुछ बात नहीं कर सकती थी, अगर करती भी तो वो मुझसे मुंह फेर लेती थी। जबकि मेरे पति पूजा पाठ में इतने लीन हो गए थे कि उनके पास मेरे साथ समय बिताने के लिए टाइम ही नहीं था। एक दिन मैं रोज की तरह कमरे की सफाई कर रही थी तो मैंने अपने पति का कंबल समेटने के लिए उठाया। उस टाइम वो वॉशरूम में थे। तभी अचानक मेरी नज़र उनके मोबाइल पर पड़ी जिसकी स्क्रीन चमक रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल की तरफ देखा तो मेरी आत्मा कांप उठी थी, क्योंकि उसमें एक लड़की के मैसेजेस थे। मुझे अपने पति के मोबाइल का पासवर्ड तो नहीं पता था, लेकिन अब मैंने तय कर लिया था कि एक न एक दिन मैं उनके मोबाइल को चेक करके ही रहूंगी। आखिर मैंने उनके मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड पता कर ही लिया था और जैसे मैंने मोबाइल का लॉक खोला तो अंदर एक लड़की का मैसेज देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ना जाने क्यों वो लड़की मेरे पति से माफ़ी मांग रही थी। मेरे पति के मैसेज बॉक्स में सारे मैसेज डिलीट थे, लेकिन एक उसी लड़की के मैसेज इनबॉक्स में भरे पड़े थे। उन मैसेज को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो लड़की मेरे पति के पीछे पड़ी हो। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। अब ये सारी बातें जानने के बाद मेरा दम घुटने लगा था, इसलिए मैंने तंग आकर मायके जाने का फैसला कर लिया था। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई तो माँ भी बहुत परेशान हो गई थी और पापा से लड़ने लगी थी कि आपके कहने पर मेरी बेटी का रिश्ता उस घर में हुआ है, लेकिन वो लोग इतने बुरे निकले कि उनकी औरतें भी फैशन में डूबी रहती हैं, जबकि हमारा दामाद इतना श्रद्धालु है कि उसे अपनी पत्नी के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। मेरे पिताजी भी बहुत चिंतित थे। पिताजी ने कहा, चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा, वो मेरी बात जरूर समझेगा। पिताजी ने मेरे पति को फोन किया और मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन मेरे पति ने कहा, मैं भक्ति सत्संग के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। जैसे मेरे पिताजी ने ये बात सुनी तो वो मुझसे कहने लगे, देखो मैं उसे नहीं रोक सकता, इस तरह मुझे पाप लगेगा। वो लोगों को उपदेश देने जा रहा है, इसलिए मुझे उसे कुछ समय देना चाहिए। उस लड़की के मैसेजेस मेरे दिमाग में घूम रहे थे, इसलिए मेरा शक अब गहरा होता जा रहा था और मुझे अजीब लग रहा था। मुझे पता चल गया था कि मेरे पति कौन से शहर जा रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी सहेली को साथ में लिया और उसी शहर में जाने का फैसला किया। मैं अपनी सहेली के साथ उस शहर में आ गई थी। मैंने वहां पर जितने भी दरबार लगने वाले थे उन सभी जगहों पर पूछताछ की, पर कहीं पर भी मेरे पति के नाम का कोई आदमी मौजूद नहीं था। ये देखकर मैं अब और परेशान होने लगी थी। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पास मेरे पति की फोटो भी थी। मैंने सब जगहों पर अपने पति की फोटो दिखाई थी, लेकिन अब सब यही कह रहे थे कि इस इंसान को हम नहीं जानते। मेरी सहेली ने मुझे हौसला दिया था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला हो। मैंने अपनी सहेली को भी उस लड़की के बारे में बताया था। सहेली कहने लगी, देखो मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुम्हें उस लड़के का नंबर तो नोट कर लेना चाहिए था। लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त नहीं चल रहा था कि मैं एक काम कर सकूं। हम लोग थक हार कर वापस अपने शहर आ गए थे। 3-4 दिन बाद जैसे मेरे पति वापस आए तो बहुत ही खुश थे, लेकिन मेरा मूड बिगड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उनसे कोई बात नहीं की। फिर मेरे पति मुझ पर गुस्सा करने लगे और बोले, अपना हुलिया ठीक करो। तभी मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर प्रवचन के लिए गए थे। जब उन्होंने उस शहर का नाम बताया तो मैं बोली, मैं भी उसी शहर में गई थी और सभी भक्तजनों से आपके बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर कोई भी आपको जानता नहीं था। यहाँ तक कि मैंने सबको आपकी फोटो भी दिखाई थी, लेकिन किसी ने आपको पहचाना नहीं। सब ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। ये सुनकर मेरे पति के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, लेकिन खुद को संभालते हुए वो अब मुझ पर गुस्सा करने लगे। तुम कितनी शक्की स्वभाव की औरत हो, तुमने मुझ पर शक किया है। अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही शक है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मैं उनकी बातों से फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी सास भी मुझ पर गुस्सा करने लगी और बोली, मेरे बेटे पर शक करना बंद कर दो। ये परिवार का सबसे शरीफ लड़का है और कितना श्रद्धालु है, लेकिन अब तुम उसकी पूजा पाठ पर भी शक कर रही हो। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पति कुछ और ही गुल खिला रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो शक्ल से जितने श्रद्धालु दिखते हैं उतने वो हैं नहीं। एक दिन मैंने अपने पति से उस लड़की के बारे में भी जिक्र किया था जिसके नाम के मैंने मैसेजेस देखे थे। मेरे पति मेरी इस बात से हड़बड़ा गए थे और कहने लगे, देखो मुझे हर दिन इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। वो लड़कियां मुझसे अपने धर्म के बारे में जानकारी लेना चाहती हैं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए मैं उन्हें मना कर देता हूँ। तभी वो लड़की मुझसे विनती कर रही थी कि मैं धर्म के बारे में उन्हें कुछ सिखाऊं।
लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। इतना सब कुछ बताने के बाद भी मैंने अपने पति की बातों पर विश्वास ही नहीं किया था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं पति से अलग हो जाऊंगी। मैंने अपने पति को धमकी दी थी कि अगर आपने मुझे अपना राज नहीं बताया तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। मेरे पति को पछतावा होने लगा था। कहने लगा, ऐसी बातें मत किया करो। एक दिन मैंने अपने पति और अपनी सास की सारी बातें सुन ली थी, जिसे सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं जान गई थी मेरी सास ने मेरे पति से कहकर मेरे घर रिश्ता भिजवाया था, क्योंकि मेरी सास जानती थी कि हम लोग बहुत ही अमीर हैं। इसी लालच की वजह से उन्होंने अपने बेटे की शादी मुझसे कर दी, और वो जानती थी कि हम एक धार्मिक परिवार में रिश्ता करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे पति को इतना धार्मिक बनने को कहा था। ये सब बातें सुनकर तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं जान गई थी कि मेरे पति दिखने में जैसे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि वो तो श्रद्धालु बनने का नाटक करते हैं। और उनकी ये सच्चाई जानने के लिए एक दिन मैंने उनका पीछा किया था। वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में वो एक होटल पर रुके। मैं अंदर तो नहीं जा सकी, लेकिन कुछ देर तक मैंने उसका इंतजार किया, पर वो जैसे ही बाहर आया तो मेरे तो होश उड़ गए थे, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग लग रहा था। मुझे पता लग गया था कि उसकी वो दाढ़ी भी नकली थी। अब तो बिल्कुल भी आम सा लड़का न लग रहा था। ये देखकर तो मैं और हैरान रह गई थी कि मैं इतने दिनों से एक धोखे में जी रही थी। मेरी सहेली मेरे साथ ही थी। उसने कहा, अब हमें वापस जाना चाहिए। अब तुम्हारे सामने तो इस ढोंगी की सारी सच्चाई आ गई है। लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे अभी और देखना है कि मेरा पति और आगे क्या क्या करता है। मुझे ये भी पता लगाना है कि वो इतने दिनों तक मेरे करीब क्यों नहीं आया। यही सोचकर मैं उसका फिर से पीछा करने लगी थी। वो एक घर के पास रुक गया। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अंदर जाकर देख सकूं, लेकिन मेरी जगह मेरी सहेली अंदर चली गई थी। और वो जैसे ही वापस आई तो उसके माथे पर पसीना था। वो कह रही थी कि तुम इस आदमी से अलग हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि ये आदमी पहले से ही शादीशुदा है। ये सुनकर मुझे एक और जोर का झटका लगा था, लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं इस पूरे मामले को ऐसे नहीं जाने दूंगी। मुझे धोखा मिला था और इन लोगों ने हमें लूटा था, इसलिए मैंने फैसला किया सारे मामले को मैं अदालत तक लेकर जाऊंगी और अपने पति की सारी सच्चाई मैं सबको बताऊंगी। मैं अगले दिन का इंतजार करने लगी थी। मेरे पति वापस आए तो उन्होंने वही दाढ़ी और वही धोती कुर्ता पहन रखा था। इस ड्रेस में वो बहुत शरीफ लग रहे थे, लेकिन मैं उसे देखकर गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने गुस्से में आकर अपने पति को एक थप्पड़ जड़ दिया। तब मेरे पति ने कहा था, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जानती हो ना कि अपने पति पर हाथ नहीं उठाते। तभी अगले ही पल मैंने उनकी नकली दाढ़ी खींचकर निकाल ली थी। मेरी इस हरकत पर मेरा पति एकदम ही अपनी जगह पर जम गया था, क्योंकि उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुझे ये सब पता चल जाएगा। अब मेरी सास को भी मालूम हो गया था। मैंने उनको धमकी दी थी कि अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, देखना मैं तुम लोगों से सब कुछ हथिया लूंगी। मेरी सास मेरे सामने आ गई थी। वो मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी थी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो जरूर तुम्हारे साथ रिश्ता भी बना लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। सारी गलती मेरी है। मैंने अपने बेटे को धमकी दी थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा दूंगी। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे इन सारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति का पहले से एक बच्चा था। मेरी सास कहने लगी थी कि ये सब मैंने लालच में किया था, हमारे हालात ठीक ठाक थे। ये घर भी तुम्हारे पति की पहली पत्नी का है, ये घर अब हमारा नहीं रहा। ये सब सुन के मुझे अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि दादी अपने पोते की जान कैसे ले सकती हैं। ये सब होने के बाद मैं अपने मायके आ गई थी और अपने पति को तलाक का नोटिस भी भेज दिया था। कुछ ही दिनों बाद एक दिन मेरा पति मुझसे मिलने आ गया और मुझसे माफी मांगने लगा। कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी माँ की खातिर ये सब किया था। मैंने लव मैरिज की थी, लेकिन मेरी माँ पहले से ही लालची थी। वो मेरी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे पसंद की थी। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत समय बिताता था और उसके साथ खुश था, लेकिन मेरी माँ को इस बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो हर रोज मेरी पत्नी को भला बुरा कहती थी। मेरी पत्नी मासूम थी, उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी सास उसके पति की दूसरी शादी करने पर तुली हुई थी। मेरी पत्नी को इस बारे में पता चला तो पत्नी ने तो वो घर मेरे नाम कर दिया था और मुझसे कहा था कि मुझसे सब कुछ ले लो, लेकिन दूसरी शादी मत करना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक मेरा बच्चा गायब हो गया था। वो सिर्फ 4 साल का था। हमने उसे कई जगह ढूंढा, लेकिन वो हमें नहीं मिला था। ना जाने वो कहाँ चला गया था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब मुझे ये पता चला कि मेरी अपनी माँ ने ही मेरे बच्चे को अगवा किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ मेरे साथ ये सब कर सकती है। मेरी माँ कहने लगी कि देखो, मुझे इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा तो है, लेकिन उस औरत से है जिससे मैंने हमेशा नफरत की है।
इसलिए मैं उस बच्चे को कुछ के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा कि आप क्या चाहती हैं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब मेरी माँ ने शर्त रखी थी, इसी शहर के एक बहुत अमीर आदमी की बेटी है, तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी। मैंने फैसला कर लिया था, लेकिन जब मुझे तुम्हारा पता चला कि तुम एक धार्मिक और बहुत अच्छी लड़की हो, तुम मुझे तो कभी भी अपना लोगी, तो मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि माँ, मेरी उस लड़की से कभी भी शादी नहीं हो सकती, वो लोग बहुत अच्छे और धार्मिक परिवार से हैं। माँ ने कहा कि कैसे भी करके तुम उस लड़की से शादी करो, नहीं तो बच्चा तुम्हारी नजरों से अगले ही पल दूर हो जाएगा। मैंने अपनी माँ की बात मान ली थी और फिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद को बदल दूंगा। मैंने ये बहुत बुरा काम किया था, ये एक पाप था, लेकिन मैंने अपने बच्चे की खातिर सब कुछ किया था। मैंने वो नकली दाढ़ी लगाई थी, अब मैं दिखने में बहुत धार्मिक इंसान लग रहा था। मैं पहली बार जब तुम्हारे पिताजी से मिला, तब तुम्हारे पिताजी ने देखते ही मेरी तारीफ करना शुरू कर दी थी। मैं उनसे बहुत शर्मिंदा हुआ था, लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे की शक्ल घूमने लगी थी, जिसकी वजह से मेरा इरादा और भी पक्का हो गया था। ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा था। उसके लिए तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकता था, और इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया। मगर मैं ये नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का अन्याय करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाया तो ये तुम्हारे साथ अन्याय होता। तुम एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं था। इसलिए मैंने शादी वाली रात को दिल पर पत्थर रखकर तुमसे दूर रहने का इरादा कर लिया। लेकिन उस रात तुमने मुझे रोक लिया था और पूछने लगी थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी मैंने तुमसे झूठ बोला कि मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए मन्नत मानी है। ये सुनकर तुम बहुत खुश हो गई थी, लेकिन यहाँ शर्म के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मैं इतना बड़ा झूठ बोल रहा था। दरअसल उसी रात को मेरी माँ मुझे मेरा बच्चा लौटाने वाली थी, और मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए बेताब था। वो रात मेरे लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो रात एक दुल्हन के रूप में तुम्हारे लिए भी बहुत कीमती है। इसलिए मैं तुरंत उस जगह पर चला गया जहाँ मुझे बच्चा मिलने वाला था। जब मैंने जब अपने बच्चे को बाहों में भरा, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई हो। और फिर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। मेरी पत्नी भी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अगले ही पल जैसे ही मैंने उसे बताया उसके लिए मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है, तो मेरे पत्नी के होश उड़ गए थे। वो मुझसे कहने लगी थी, प्लीज मेरे साथ किसी और को मत जोड़ देना, तुमने ये सब हमारे बच्चे के लिए किया, लेकिन तुम उसके साथ रहोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, और इसी कारण रोज मंदिर का बहाना बनाकर उसके पास चला जाता था। मुझे पता था तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर हो गया था। लेकिन अब अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो तुम्हें कोई और लड़का दे सकता है। जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी, तो मैंने तुरंत उससे कह दिया था कि तुम मुझे तलाक दे दो, मुझे उसकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसने मुझे तलाक दे दी और मैं उस अनचाहे रिश्ते से आज़ाद हो गई थी। ये सब होने के बाद मेरे पिताजी ने मुझसे माफ़ी मांगी थी और कहने लगे थे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे इंसान को परखने में गलती हो गई थी। काश मैंने उस दिन ही उसे समझ लिया होता कि इंसान के चेहरे से उसके व्यक्तित्व को नहीं देखा जा सकता। लेकिन मैं अपने पिताजी को किस चीज़ की सज़ा देती, वो तो मेरे पिता थे, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। अब मेरे पिताजी ने ये मुझ पर छोड़ दिया था कि अगर मैं चाहूँ तो अपना हमसफ़र खुद चुन सकती हूँ। लेकिन मुझसे शादी कौन करता, पूरे मोहल्ले में पता चल गया था कि अब मेरी तलाक हो चुकी है, कोई भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं एक मजबूत लड़की थी, पिताजी की वजह से मैं फिर से खड़ी हो गई थी। मैंने फैसला किया था कि मैं फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। मैंने सभी को धर्म का उपदेश देना शुरू कर दिया था। अब काफी लोग मेरे पास आते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन अचानक मेरी एक शिष्या मुझसे कहने लगी कि आपसे कोई मिलने आया है और आपसे ज्ञान का उपदेश लेना चाहता है। मैंने उसे अंदर भेजने के लिए कहा। जैसे ही वो इंसान अंदर आया, तो उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वो उसी हुलिये में था जिस तरह पहले रहने का ड्रामा कर रहा था, पर अब मैं जान गई थी कि उसका असली हुलिया था, वो उसकी असली दाढ़ी थी। वो कहने लगा कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे सीधे रास्ते पर ले आओ। मैंने उसकी बात मान ली थी, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र होती थी कि उसका परिवार किधर है, उसकी वो पत्नी और बच्चा कहाँ है। एक दिन मुझे पता चल गया कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और किसी और के लिए उसे धोखा दे दिया है। ये जानकर मैं और हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से इतनी वफा निभाई और उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन उसकी पत्नी ने उसके साथ क्या किया? मैं जानती थी कि जिंदगी तो इसी चीज का नाम है। इंसान जिसके साथ वफा करता है, इंसान को बेवफाई भी उसी की तरफ से मिलती है। मुझे उसके ऊपर बहुत दया आती थी। वो अपने बच्चे के लिए बहुत रोता था, क्योंकि उसकी पत्नी उसके बच्चे को साथ लेकर गई थी। उसकी माँ पागल हो गई थी, लेकिन उसने अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था।
उन्होंने अपने बेटे के साथ इतना बुरा किया था, लेकिन वो अपनी माँ का एक आज्ञाकारी बेटा बनकर ही रह रहा था। अब वो बिल्कुल वैसा बन गया था जैसा उसने मुझसे शादी करने वक्त बनने का ड्रामा किया था। मेरे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स थी और शायद उसके दिल का भी यही हाल था। एक दिन उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दिया। मैं क्या करती, मेरी तरफ से ही तो हाँ ही थी। फिर पापा ने एक बार फिर हमारी शादी करवा दी। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। हमारा एक बेटा भी है। हमारी जिंदगी हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरी सास पागल खाने में है क्योंकि उनकी दिमागी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मगर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। वो अपने जुर्म की सज़ा खुद भुगत रही हैं। मैं आज भी लोगों को उपदेश देती हूँ। काफ़ी लोग मेरे पास आते रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।